अब हम आज पढ़ेंगे क्लाइमेट। क्लाइमेट पे मैप बताया था मैंने एक, नहीं बताया था? बताया। What is monsoon? Explain. क्लाइमेट पे जो इंडिया का जो मानसून है उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि देखिए क्लाइमेट क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब हम 30 साल, लगभग कितने साल, 30 साल का किसी भी जगह के मौसम का एनालिसिस करते हैं। देखो सीजन, मौसम या जैसे कह सकते हैं वेदर, और तीसरी चीज आपकी आती है क्लाइमेट। इन तीन चीजों में डिफरेंस होता है, एक चीज याद रखना। सीजन क्या होता है? सीजन, हाँ, सीजन के बाद आपका आता है, सबसे पहले आता है आपका वेदर, ठीक, फिर आता है सीजन और फिर आता है आपका क्लाइमेट। इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है? आपका वेदर सुबह कुछ और होता है और शाम को कुछ और होता है, यानी शॉर्ट टेम्पर होता है। सुबह कुछ और, जैसे मैंने कहा धूप निकली है, मौसम बहुत अच्छा है, फिर हो सकता है शाम को एकदम कोहरा हो जाए, ठंड हो जाए, ऐसा हो सकता है। या हो सकता है कि गर्मी हो जाए, कुछ ऐसा जो सुबह शाम में बदल सकता है, बदली हो जाती है, बारिश होने लगती है, ये मौसम है। या मैं सीजन की बात करूँ, भाई अभी ठंडी का चल रहा है, फिर उसके बाद गर्मी, बारिश, ऐसे चलेगा। फिर मैं बात करती हूँ क्लाइमेट। क्लाइमेट क्या कहता है? 30 इयर्स, कितने ईयर्स? 30 इयर्स। पूरा कंप्लीट 30 ईयर का जो एनालिसिस किया जाता है, उससे जो रिजल्ट मिलता है हमको, उसे हम क्या कहते हैं? क्लाइमेट है। वो क्या है? क्लाइमेट है। समझ में आ गया? वेदर जो पर डे बदल रहा है, हर दिन बदल रहा है, ठीक है। सीजन जो आप जानते हो। क्लाइमेट क्या है? जलवायु जिसे कहते हैं, या क्लाइमेट अगर हम बोलते हैं तो क्लाइमेट क्या है आपका? जो 30 साल, कितने साल? 30 साल का एनालिसिस किया जाएगा कि भाई यहाँ का क्लाइमेट कैसा है। तो अभी हम इंडिया में पढ़ते हैं मानसून। इंडिया में मानसून कैसे एंटर करता है और कहाँ पे बारिश होती है, कितनी ब्रांचेस होती हैं, इन सब पे बात करते हैं। पहली चीज में बताओ, कितनी डायरेक्शन होती है? 4 डायरेक्शन कितनी होती है? 4। पहली डायरेक्शन आपकी क्या होती है? नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। अगर मैं बोलूँ 4 और? नॉर्थन ईस्ट, ईस्टर्न साउथ, वेस्टर्न साउथ, वेस्टर्न नॉर्थ। नॉर्थन वेस्ट या वेस्टर्न नॉर्थ, ठीक है। अगर मैं बात करती हूँ कि इंडिया कहाँ पे, नॉर्थ ईस्ट। अगर मैं बात कर रही हूँ कि वर्ल्ड के मैप में इंडिया की कंडीशन क्या है, तो नॉर्थन ईस्ट में, यानी यहाँ पे कुछ इंडिया है। अब देखते हैं कि 4 डायरेक्शन तो बताई जाती है, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, लेकिन 4 और क्यों होती है? क्योंकि अगर कोई यहाँ पे है या कुछ यहाँ पे मौजूद है तो उसको ऐसे नहीं बोलेंगे कि डायरेक्शन ही नहीं है, उसकी भी कोई ना कोई डायरेक्शन होती है। तो यहाँ पे मैं बताती हूँ आपको कि वर्ल्ड के मैप में हम क्या देखते हैं कि इंडिया कहाँ पे है, तो इंडिया है नॉर्थ ईस्ट में। या अगर आपसे पूछा जाता है कि ये बताइए कि इंडिया में मानसून कहाँ से एंटर करता है? वेरी गुड, वेस्टर्न साउथ से। ये तो रिवीजन करवा रहे हैं, पहले पढ़ चुके हैं इस चीज को। वेस्टर्न साउथ से मानसून इंडिया में कहाँ से एंटर करता है? साउथ से एंटर करता है, ठीक है। इतना तो क्लियर हो गया। कितनी ब्रांचेस होती है मानसून? 2 ब्रांचेस होती है। एक ब्रांच का क्या नाम होता है? अरेबियन सी। दूसरी ब्रांच बे ऑफ बंगाल, ठीक है। तो कितनी ब्रांच हो गई? 2 ब्रांचेस हो गई आपकी। अब अलग अलग स्टेट्स में इन्हीं के अकॉर्डिंग बारिश होती है, मानसून लौटता भी है, मानसून वापस भी आता है, जिसकी वजह से साइक्लोन्स आते हैं। साइक्लोन्स बताया आपको? साइक्लोन्स होते हैं, देखो साइक्लोन 2 तरह के होते हैं, एक जो पानी में उठने वाला साइक्लोन होता है और एक जो हवा, यानी मैं बात करूं जमीनी, लैंड पे जो होता है। एक चीज और याद रखना कि जो जमीन पे अर्थक्वेक्स आते हैं वो नॉर्मल नुकसान पहुंचाते हैं। सुनामी क्या होती है? पानी में आती है। जो अर्थक्वेक्स आपके किस पे आते हैं? समुद्रों में आते हैं, सी में आते हैं। कौन से अर्थक्वेक? जिसमें प्लेट्स क्या होती हैं? एक दूसरे पर चढ़ने लगती हैं। तो भाई प्लेट्स इसके नीचे, अर्थ के नीचे प्लेट्स है ना, तो वो प्लेट्स क्या होती है? एक दूसरे पर जब चढ़ने लगती हैं तो क्या आती है? समुद्रों में सुनामी। तो उसे हम बोलते हैं भाई अर्थक्वेक वो भी है, लेकिन उसे क्या नाम दे दिया गया? सुनामी बोल दिया गया, क्योंकि वो सी में आती है। और जो लैंड पे आते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? अर्थक्वेक्स बोलते हैं, जिसपे कंपन होता है, ठीक। तो ये कंडीशन, अर्थक्वेक्स आपके समुद्रों में भी आते हैं। और अगर मैं बात करूं, सीधी सी बात है, यहाँ पे जो मैंने बताया आपको कि साइक्लोन भी समुद्रों में आते हैं। इंडिया में सबसे ज्यादा साइक्लोन कब आता है? लौटते हुए मानसून से। जब मानसून वापस आता है, यानी कि मानसून जब खत्म होता है, इस कंडीशन में आता है, बारिश खत्म होने लगती है, तब सबसे ज्यादा साइक्लोन इंडिया में आते हैं। कहाँ पे आते हैं? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। अब मैप बना के हम पढ़ते हैं इस चीज को। अभी मैं एक बात फिर से बता देती हूँ, वेदर, सीजन और क्लाइमेट। वेदर क्या होता है? जो हर रोज बदलता रह रहा है। सीजन जैसे मैंने कहा, गर्मी, उसके बाद ठंडी, उसके बाद बारिश का। अगर मैं बात करती हूँ क्लाइमेट, जो 30 साल का जो
मिला के जो एनालिसिस किया जाता है कितने ईयर्स तक, 30 ईयर्स तक, उसका जो रिजल्ट आता है उसे हम कहते हैं क्लाइमेट। उसे हम क्या बोलते हैं? क्लाइमेट। अच्छा, आपकी डायरेक्शंस कितनी होती हैं? 4 तो होती हैं, लेकिन 4 और होती हैं, नॉर्थ एंड ईस्ट, ईस्ट एंड साउथ, वेस्ट एंड साउथ, नॉर्थ एंड वेस्ट। यहाँ पे मैं पूछती हूँ कि इंडिया कहाँ पे? नॉर्थ एंड ईस्ट में। इंडिया में मानसून कहाँ से? वेस्ट एंड साउथ में। अब मैं पूछती हूँ कि कितनी ब्रांचेस हैं? 2, एक अरेबियन सी और एक बे ऑफ बंगाल। समझ में आ गया? अब मैप के थ्रू इसको पढ़ते हैं। फेरल थ्योरी बताती हूँ, उसी में बताती हूँ। मैप आने दो। फेरल की थ्योरी मैप में बताती हूँ। मैप बनाया मैप आप लोगों ने? यस मैम। चलिए ठीक है, हम भी बना लेते हैं। फेरल की थ्योरी क्या थी मैम? कि हवा सीधी नहीं बैठती, एक चीज याद रखना कि हवा क्या होती है? सीधी नहीं सीधी नहीं चलती, बल्कि जो आपकी हवा होती है वो हमेशा राउंड चलती है। इसीलिए हम क्या देख रहे हैं कि साइक्लोन्स भी जो आते हैं राउंड में ही आते हैं, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। ठीक है, अब यहाँ पे बात करती हूँ। पहली चीज मैंने बताई थी कि क्या बनाते हैं हम? स्केल। मैंने कल ही बताया है ना कि जब हम मैप बनाते हैं तो मैप का पहला पॉइंट क्या है भाई? स्केल बनाते हैं। 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे आप बात करते हैं डायरेक्शंस बनाएंगे, तो डायरेक्शन में एक ही डायरेक्शन बनाएंगे, नॉर्थ। उसके बाद मैं फिल कर लेती हूँ। पाकिस्तान, नेपाल, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार में पुराना नाम बर्मा। ठीक है, ये आपका आता है बांग्लादेश। 1917 में बना। बे ऑफ बंगाल में लिखती हूँ। चलो पहले बांग्लादेश लिख लेती हूँ। बांग्लादेश कब बना? 1971। 1971 में। इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो वॉर होती है तब बांग्लादेश बनता है। ये आपकी हो गई बे ऑफ बंगाल। इंदिरा गांधी ने किया था। कुछ और मैं भूल रही हूँ? यस मैम। अंडमान अंडमान निकोबार निकोबार, आइलैंड। लक्षद्वीप। इधर है बेटा, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार आइलैंड। और श्रीलंका मैम। हाँ, भी रुको बताते हैं। यहाँ पे मैं क्या बनाऊंगी? अरेबियन सी। अरेबियन सी और लक्षद्वीप। अरेबियन सी, और यहाँ पे ये क्या है आपका? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप। आपका सबसे लास्ट में लिखती हूँ लंका। अच्छा, ये बताइए कि अगर मैं बात करती हूँ वाटर से अकॉर्डिंग जो नेबर कंट्रीज है, श्रीलंका के बाद सेकंड कौन सी आती है? इंडोनेशिया। श्रीलंका के बाद इंडोनेशिया जो है, जो पानी के अकॉर्डिंग सबसे पास में है। हो गए 7? 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। ठीक है, अब मैं यहाँ पे बात करती हूँ कि आपको पता है ये जो हमारा साउथ एरिया है ये माउंटेन का है। जी। यहाँ पे माउंटेन्स है? जी। नहीं है? है। बिल्कुल है। तो यहाँ पे ये वाला जो एरिया, यहाँ पे माउंटेन वाला एरिया, ये कौन सा एरिया है? माउंटेन वाला एरिया है। तो यहाँ पे जो माउंटेन है उसे हम क्या बोल सकते हैं? वेस्टर्न और ईस्टर्न माउंटेन, जो इसे हम बोलते हैं वेस्टर्न और ईस्टर्न माउंटेन। अब यहाँ से एक चीज और याद रखो, फेरल की थ्योरी क्या कहती है? फेरल क्या थे भाई? साइंटिस्ट से उन्होंने एक थ्योरी दी थी। उन्होंने कहा था कि हवा सीधी नहीं चलती। हवा कैसे चलती है? राउंडेड चलती है। हवा कैसे चलती है? राउंडेड चलती है। फेरल ने क्या कहा? हवा सीधी नहीं चलती। फेरल की थ्योरी थी कि जो एयर है या वायु, जिसे कह सकते हो हवा या वायु, एयर जो है वो लाइनर नहीं है, वो लाइनर नहीं है, सीधी नहीं चलेगी, वो राउंडेड शेप में चलती है। जैसे मैंने यहाँ पे अभी बताया आपको, ये फेरल ने कहा था। एक चीज और मैं बात करूं, फेरल की थ्योरी कैसे एग्जैक्ट चलती, एक और उन्होंने एग्जांपल लिया था, जैसे कह सकते एक रिसर्च किया, या एक उन्होंने कहा 2 बच्चों को, उन्होंने कहा कि अगर कोई भी चीज नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ फेंकी जाती है तो वो सीधी नहीं आएगी। वो कैसे आएगी? वो घूम के आएगी, वो सीधी नहीं आएगी। या अगर कोई भी चीज साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ फेंकी जाती है तो वो भी सीधी नहीं जाएगी, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी वजह है एयर प्रेशर। हवा का जो प्रेशर पड़ेगा उस चीज पे, वो उस चीज को क्या कर देगी? घुमा देगी, वो सीधी नहीं पहुंचेगी वहां तक। तो फेरल की थ्योरी क्या कह रही है कि हवा सीधी नहीं चलेगी। एक चीज और याद रखो कि जो क्लाइमेट में अगर मैं बात करूं, मानसून इंडिया में आता है 15 जून को एंटर करता है, तो वो जो क्लाउड लेके आता है, हवा ही तो क्लाउड लेके आती है ना बारिश कराने के लिए। कौन क्लाउड लेके आता है? हवा क्लाउड लेके आती है। यहाँ पे अगर आपसे पूछते हैं कि इंडिया में मानसून कब आता है? 15 जून को ही क्यों मानसून आता है? क्योंकि गर्मी का रहता है, गर्मी से भाप सन है हमारा, वो डायरेक्ट पड़ती है। सन
इधर से बनाते हैं। चलो ये जो सन है हमारा, सन की रेज अर्थ पे, हमारी अर्थ है प्यारी सी, ठीक है, अर्थ पे बिल्कुल डायरेक्ट सीधी इंडिया पे, हाँ सीधी अर्थ पे कौन सी जगह, इंडिया। जो इंडिया है हमारा, अगर मैं बात करूं जून में इंडिया पे बिल्कुल सीधी पड़ती है सन की रेज, जिसकी वजह से यहाँ पे अगर मैं बात करूं स्टीम, ये पूरा एरिया हम जानते हैं पानी से घिरा है, ये पूरा क्या है पानी से घिरा है। हमारे इंडिया का जो साउथ का एरिया है, इधर पानी अरेबियन सी है, और नीचे अगर बात करते हैं तो हम इंडियन ओशन है, ये सब कुछ क्या है पानी वाला एरिया है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या बनती है, स्टीम बनती है, स्टीम बनती है तो क्लाउड्स बनेंगे, स्टीम होगी तो क्लाउड्स तो बनेंगे, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे 15 जून को क्यों मानसून एंटर करता है, मानसून बनता है या आता है, क्योंकि सन की रेस बिल्कुल सीधी पड़ती है, डायरेक्ट पड़ती है, जिसकी वजह से जो आसपास की जगह है, ये पानी से पूरा ये एरिया मेरा घिरा हुआ है, इसमें क्या होने लगता है, स्टीम बनने लगती है, और जिसकी वजह से क्लाउड्स बन जाते हैं। ठीक, तो ये क्लाउड्स बन जाते हैं। अच्छा अब मुझे एक चीज ये बताओ, जो क्लाउड्स बन जाते हैं, तो फैरल ने कहा क्लाउड सीधे नहीं आएंगे, क्लाउड सीधे आ सकते थे, लेकिन फैरल ने क्या कहा, राउंड चलेगी। तो फैरल कह रहे भाई सीधे ना चल के जो मानसून इंटर करेगा वो कौन से डायरेक्शन से करेगा, वेस्ट एंड साउथ से। कैसे इंटर कर रहा है, वेस्ट एंड साउथ से। क्यों इंटर कर रहा है, हवा राउंडेड, हवा राउंडेड, और जब हवा चल रही है तो वो क्लाउड्स को भी राउंड ही लेके पहुंचेगी। तो यहाँ से जब वो एंटर कर रही है तो ये जो तुम्हारे पहाड़ है इनसे टकराएंगे। इधर क्या पड़ रहा है, केरल, इधर क्या पड़ रहा है, तमिलनाडु। एक चीज और 85% केरला में होगी और 15% तमिलनाडु। इंटर में होगा। हाँ, अब जब यहाँ पे बात करते हो इंटर, जब मानसून इंटर करता है तो 85% बारिश केरल में और 15% बारिश होती है तमिलनाडु में। समझ में आ गया। अगर और आपसे पूछा जाता है लौटते वक्त कि लौटते में कैसे होती है, लौटते में कैसे तमिलनाडु जब एग्जिट करता है मानसून, तो एग्जिट करता है तो केरल में होती है 15 और तमिलनाडु में होती है 85। एग्जिट करते हैं मानसून से सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है, तमिलनाडु में। इंटर करते हैं मानसून से केरल में। ठीक है, समझ में आया। केरल और किस लिए पहचाना जाता है, मसाले, ठीक है, मसालों के लिए। अच्छा बोला। और लिटरेसी रेट में बताया था, पढ़ाया था जब, तो सबसे हायर लिटरेसी कहाँ की है, केरल की है। केरल में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग पाए जाते हैं। अब यहाँ पे बात करो, मानसून इंटर कर रहा है, यहाँ पे पहाड़ है, ठीक है, मानसून टकरा गया और उसके दो ब्रांच बन गए। कितनी ब्रांच बन गई, दो ब्रांच। एक ब्रांच कहलाई अरेबियन सी और एक ब्रांच कहलाई बे ऑफ बंगाल। एक ब्रांच जिसने यहाँ से एंट्री की और एक ब्रांच जिसने यहाँ से एंट्री की। अब यहाँ से जिसने एंट्री की तो आप देखते हो केरल में बारिश की इसने, और यही ब्रांच ऊपर की तरफ निकलती चली गई। और यहाँ पे क्या है, गुजरात। यहाँ पे क्या है, महाराष्ट्र, एमपी है, महाराष्ट्र, ठीक है। यहाँ पे क्या है, केरल। तमिलनाडु यहाँ पे कर्नाटक है ना, कर्नाटक। ये क्या है, तमिलनाडु, ठीक। यहाँ पे छोटा सा हमारा क्या है, गोवा। अब जब ये यहाँ से एंटर करता है, ये क्या है, राजस्थान। यहाँ पे क्या है, पंजाब। यहाँ पे हरियाणा, यहीं पे दिल्ली भी है, ठीक। जब ये एंटर करता है, ये यहाँ पे सेंटर में क्या है, यूपी यहाँ पे है, ठीक है, मध्य प्रदेश, एमपी। अब जो ये वाली ब्रांच है, इसने कहाँ कहाँ बारिश कराएगी, यहाँ जम्मू कश्मीर है, ये जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, ये लद्दाख, फिर जम्मू कश्मीर से वापस आते हैं। लद्दाख के बाद क्या है यहाँ पे, हिमाचल प्रदेश, उसके बाद नीचे उत्तराखंड। हाँ, अच्छा आपको पता है उत्तराखंड जो था ये यूपी का हिस्सा था, लेकिन इसको बाद में अलग करके उत्तराखंड एक अलग स्टेट बना दिया। बस इसके लैंड की वजह से, क्योंकि ये थोड़ा पहाड़ी एरिया पाया जाता है और यूपी को थोड़ा मैदानी एरिया के लिए जाना जाता है, इस वजह से इसको अलग कर दिया गया। या जैसे कह सकते हो कि वहाँ के लोगों ने कहा कि हमें एक अलग स्टेट चाहिए, इस वजह से भी इस दोनों चीजों की वजह से अभी 2014 में सबसे लेटेस्ट कौन सा स्टेट अलग हुआ है, आंध्र प्रदेश। लद्दाख कोई स्टेट नहीं है। आंध्र प्रदेश से जुड़ा हुआ जो सबसे पास का स्टेट है वो कौन सा है, तेलंगाना, ठीक है। तेलंगाना जो स्टेट है वो किसका है, हिस्सा था, आपको पता होना चाहिए कि 2014 में
आंध्र प्रदेश से जो स्टेट अलग हुआ, ये चीज याद रखना, उसका क्या नाम है? तेलंगाना। ये सबसे लेटेस्ट, यानी इसके बाद कोई स्टेट अभी तक अलग नहीं हुआ है। लास्ट स्टेट जो अलग हुआ है वो 2014 में, जिसका नाम है तेलंगाना, जो किससे अलग हुआ है? आंध्र प्रदेश से। कब अलग हुआ है? 2014। उसके बाद कोई भी स्टेट अलग अभी तक तो नहीं हुए, ठीक है। उत्तराखंड जो कि यूपी का हिस्सा था वो भी अलग हुआ है। अब यहाँ पे बात करती हूँ यूपी, बिहार, झारखंड, झारखंड के बाद यहाँ पे आता है आपका छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल। एक सेकंड, यहाँ पे है ना ये वेस्ट बंगाल, पहले में आप इतना नहीं करवाए थे, उड़ीसा। स्टेट का नाम अभी मैं बता रही हूँ ना ब्रांचेस लौटने में कहाँ कहाँ बारिश होती है, इसलिए मैं बता रही हूँ। अब यहाँ पे मैं बात करती हूँ वेस्ट बंगाल, ठीक, उड़ीसा। उड़ीसा के बाद नीचे क्या आता है? जल्दी बताओ। आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। यहाँ पे क्या आता है? अभी जो नाम ले रही थी तेलंगाना। तेलंगाना, ठीक है। अभी यहाँ पे छोड़ते हैं, वो तो जब मासिन नाम से एंटर करेगा तो बताते हैं। अभी यहाँ पे मैं बताती हूँ आपको, ये वाली जो ब्रांच है, इसने एंट्री की, ये कहाँ कहाँ बारिश कराएगी। एक तो ये ऊपर निकल जाएगी कश्मीर, जम्मू कश्मीर में। एक ब्रांच इसकी मजबूत वाली जो स्ट्रॉन्ग होगी वो इधर मुड़ जाती है, यूपी एमपी। कहाँ पे बारिश कराएगी? यूपी एमपी। एक छोटी ब्रांच इसकी मुड़ जाती है राजस्थान और गुजरात में, हल्की सी बारिश कराती है। ये वाली अब जम्मू कश्मीर, अब इसको यहीं पे रोक देते हैं, यूपी में इसको। अब मैं बात करती हूँ ये वाली ब्रांच की। ये वाली ब्रांच जाती है और सीधे यहाँ से इंटर कर जाती है। देखो यहाँ पे जो मेघालय, हाँ मेघालय के सीधे कहाँ इंटर करती है? मेघालय। कल मैंने बताया ना, ये असम है, यस मैम, ये सिक्किम है। सिक्किम कहाँ पे? ये सिक्किम है, ये अरुणाचल। अच्छा आप ये मुझे बताइए कि इंडिया में सबसे पहले सूरज कहाँ निकलता है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। और दुनिया में जापान। सबसे पहले इंडिया में सनराइज कहाँ होता है? अरुणाचल प्रदेश। प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश। प्रदेश आपने में। बोला है नहीं होता। और वर्ल्ड में जापान। जापान में। ये चीज याद रखना, दुनिया में कहाँ होता है? जापान में। और इंडिया में कहाँ होता है? अरुणाचल प्रदेश में। तो अगर मैं बात करती हूँ कि सिक्किम के बाद आता है आपका अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे ये एरिया आता है आपका असम। असम के बाद इधर क्या आता है? नागालैंड। नागालैंड के बाद मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम। मेघालय आपका ये आता है, ये आपका क्या आता है? मेघालय। अब ये ब्रांच जो इंटर करती है, ये सीधे कहाँ चली जाती है? मेघालय में। मेघालय में कौन सी जगह? मासिन राम। जहाँ पे दुनिया में हाईएस्ट रेनफॉल कहाँ होता है, मुझे ये बताओ। मेघालय के मासिन राम में। हाईएस्ट रेनफॉल इंडिया में कहाँ होता है? मेघालय के मासिन राम। मासिन राम में। कहाँ होता है? मासिन राम। मासिन राम में होता है। और ये कौन से स्टेट में है? मेघालय। कौन से स्टेट में है? मेघालय में। अच्छा 3 माउंटेन कौन से? गारो, खासी, जयंती। गारो, खासी, जयंती। जयंती। 3 माउंटेन जो है जिसमें सबसे ज्यादा फंस जाने की वजह से क्लाउड के बारिश होती है, वो जगह है मासिन राम। मासिन राम में 3 माउंटेन कौन कौन से? गारो, खासी, जयंती। मासिन राम कहाँ है? मेघालय में है। तो हाईएस्ट रेनफॉल कहाँ होता है? मासिन राम में। और अगर पूछा जाता है दुनिया में सबसे ज्यादा हाईएस्ट रेनफॉल कहाँ होता है, तो वो भी मासिन राम में ही होता है। और इंडिया में हाईएस्ट रेनफॉल वो भी मेघालय के मासिन राम में होता है। मैं और किस ब्रांच से होता है? बे ऑफ बंगाल। कौन सी ब्रांच से होता है? बे ऑफ बंगाल की ब्रांच से होता है। अब ये ब्रांच जो इंटर करी बे ऑफ बंगाल की ब्रांच, इसने क्या किया? यहाँ पे बारिश। मेघालय में हाईएस्ट रेनफॉल करा के ये इधर की तरफ टर्न कर जाती है। इधर की तरफ टर्न करने के बाद थोड़ी सी बारिश इधर होती है असम और अरुणाचल प्रदेश की तरफ। ये जो टर्न करती है तो ये मिल जाती है यूपी में जो ब्रांच ऑलरेडी है। इस ब्रांच से ये ब्रांच क्या हो जाती है? मिल जाती है। और फिर ये वापस आती है। झारखंड में बारिश अच्छा मौसम जो लौटता मानसून क्यों बनता है, ऐसी कंडीशन क्यों बनती है? क्योंकि देखो हमेशा सूरज की किरणें बिल्कुल सीधी नहीं पड़ती। सन की रेज जून में सीधी पड़ रही थी ना, लेकिन अर्थ क्या कर रही है? रोटेट हो रही है, घूम रही है। तो धीरे धीरे हम देखते हैं कि जब जुलाई, अगस्त, सितंबर में मानसून क्या होता है? लौटने लगता है। सितंबर तक अर्थ की इंडिया की कंडीशन ये हो जाती है कि वो जो सन की रेज उस पर सीधी नहीं पड़ती, तो स्टीम की वजह से क्लाउड्स उतने नहीं बनते हैं। तो हम क्या देखते हैं? मानसून क्या हो रहा है? लौट रहा है। अच्छा सबसे ज्यादा साइक्लोन्स कहाँ पे आते हैं? उड़ीसा। कौन से मानसून से? लौटते हुए मानसून से। अब ये वाली जो ब्रांच दोनों मिल गई, अब ये क्या कर रही है? साइक्लोन वापस आ रही है, लौट रही है।
वो क्या हो रही है, लौट रही है, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा बारिश कहाँ हो रही है, देखो यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ, उड़ीसा में बारिश करा रही है, फिर आंध्र प्रदेश में बारिश करा रही है, और लास्ट कंडीशन ये कौन सी है, तमिलनाडु में हाईएस्ट रेनफॉल के साथ मानसून आपका खत्म, लौट चुका होता है। ठीक, इसीलिए कहा जाता है कि उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में बहुत से फिशरमैन जो होते हैं, जो काम करते हैं फिशिंग का, उनको रेडियो पे या न्यूज के थ्रू ये बताया जाता है कि वो इस मौसम में, ये जो कंडीशन है इस मौसम में, लौटते हुए मानसून वाली कंडीशन में ये समुद्र के किनारे ना जाए, क्योंकि साइक्लोन सबसे ज्यादा आते हैं इसी मौसम में, तो वो कभी भी आ सकते हैं। तो इसीलिए पहले तो रेडियो था, अब तो टीवी वगैरह है, तो इस वजह से फिशर्समैन को सबसे, साइक्लोन आप जानते हो जो पूरा बवंडर उठता है पानी का, जिसमें अगर एक बार आप फंस जाते हो तो बचना इम्पॉसिबल। ठीक, तो समझ में आई मैप, मैंने जो फिर से पढ़ा एक बार रिवीजन कर लेते हैं। मैंने आपसे पूछा है कि इंडियन मानसून कब आता है, इंडियन मानसून आता है 15 जून को। मानसून कब आता है, 15 जून को आता है। अच्छा ये बताइए आप मुझे कि इंडिया में जो मानसून आता है 15 जून को, 15 जून को ही क्यों आता है, क्योंकि 15 जून को मानसून इसलिए आता है क्योंकि सन की रेज इंडिया पे बिल्कुल सीधी पड़ती हैं। तो हम देखते हैं कि साउथ जो है, साउथ में पानी है, ये पूरा एरिया इंडिया का जो साउथ का एरिया, ये पानी से घिरा है, इधर अरेबियन सी है, इधर इंडियन ओशन है, तो ये पानी से घिरा होने की वजह से स्टीम बनती है, क्लाउड्स बनते हैं सबसे ज्यादा। अब यहाँ पे एक चीज और है, फेरल की थ्योरी क्या कह रही है कि हवा सीधी नहीं चल रही, राउंडेड चल रही है, तो भाई सीधे मानसून इंटर नहीं करेगा, मानसून इंटर करेगा वेस्टर्न साउथ से। तो यहाँ पे हमें पता है कि कौन सी माउंटेन्स है, वेस्टर्न जो माउंटेन्स है उनसे क्या हो जाएंगे, ये टकरा जाएंगे, और केरल में कितनी परसेंटेज बारिश होगी, 85%। देखो इंटर करते हुए मानसून से केरल में जो बारिश होती है वो 85% होती है, और 15% लौटते मानसून से होती है। इंटर करते हुए मानसून से तमिलनाडु में बारिश होती है 15, और लौटते मानसून से होती है 85। अच्छा ये चीज मुझे एक चीज और बताइए कि सबसे पहले सूरज जो निकलता है इंडिया में अरुणाचल प्रदेश में, दुनिया में जापान। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि जो इंटर करती हुई ब्रांच है वो कौन सी है, तो यहाँ पे भाई एक ही ब्रांच इंटर करती है, लेकिन वो वेस्टर्न साउथ से दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, एक बन जाती है बे ऑफ बंगाल और एक बन जाती है अरेबियन सी। यूपी में किससे बारिश होती है, अरेबियन सी वाली से, और बे ऑफ बंगाल वाली जो ब्रांच है ये जब मिल जाती है तो लौटते मानसून से हाईएस्ट रेनफॉल कहाँ होता है, तमिलनाडु में। समझ में आ गया। दुनिया में हाईएस्ट रेनफॉल कहाँ होता है, इंडिया में हाईएस्ट रेनफॉल मेघालय के मासिनराम में। मासिनराम में क्यों होता है, क्योंकि गारो खासी जयंती 3 माउंटेन है जिनमें क्लाउड क्या हो जाते हैं, फंस जाते हैं, और वहीं पे बारिश करा देते हैं। जो दुनिया के सबसे हाईएस्ट रेनफॉल वाली जगह है वो है मेघालय का मासिनराम। इंडिया की भी हाईएस्ट रेनफॉल वाली जगह कौन है, मेघालय के मासिनराम। समझ में आ गया। एक चीज मैं भूल गई इसमें बताना आपको, जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम एयर क्या होती है, जेट स्ट्रीम अभी जो बारिश जाड़ों में होती है ये तो बिना किसी मौसम की होती है, लेकिन बहुत तेज नहीं होती, बहुत तेज, जैसे जो बारिश जुलाई अगस्त में होती है वैसी बारिश नहीं होती, लेकिन बारिश होती है। तो ये क्यों होती है, अच्छा जो जाड़े में बारिश होती है उसकी वजह है विंटर में जो आपका रेनफॉल होता है वो उसकी वजह क्या है, जेट स्ट्रीम एयर। जो जेट स्ट्रीम होती है ये कहां से चलती है, ये वेस्ट से चलने वाली एयर है, यानी वेस्ट से जो एयर चलती है उसे हम क्या बोलते हैं, जेट स्ट्रीम बोलते हैं। ये आपकी बुक में है और इसकी मैंने नोट्स भी करवाई है। जेट स्ट्रीम एयर जो वेस्ट से चलती है और इसकी वजह से जो बारिश होती है वो जाड़ों में होती है। देखो पूरी क्लाउड्स लेके जो चलते हैं, इतनी दूर से ये हवा क्लाउड्स को लेके चलती है, वेस्ट से यूरोप से ये हवा जो चलती है, या मैं कहूँ अमेरिका से जो हवा चलती है, तो ये अपने साथ क्या लेके आती है, क्लाउड्स लेके आती है। लेकिन हाईएस्ट रेनफॉल क्यों नहीं होता, क्योंकि इतनी दूर से चलने की वजह से, कई सारे माउंटेन से टकराने की वजह से उसका जो पावर होता है वो क्या हो चुका रहता है, कम हो चुका रहता है। तो हम देखते हैं कि जाड़ों में जो बारिश होती है बहुत हल्की होती है, बहुत तेज बारिश नहीं होती। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाता है कि जेट स्ट्रीम एयर क्या है, तो जेट स्ट्रीम एयर वो एयर है जो वेस्ट से चलती है और इसकी वजह से बारिश कब होती है, विंटर में, ठंडक में जो बारिश होती है वो कहाँ से होती है भाई, जेट स्ट्रीम की वजह से होती है। तो ये चैप्टर आपका पूरा खत्म, कंप्लीट। ठीक।